अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम एक थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वो थ्योरम है द ब्लेसियस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से अपने माइंड में बिठाते हैं और स्टूडेंट्स इस थ्योरम को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने के बाद हम किस तरह से एक छोटे से स्केच की फॉर्म में इस थ्योरम को अपने माइंड में उठा सकते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है मैं उसको रीड करता हूँ। लेट देयर बी टू डायमेंशनल irrotational flow of an incompressible fluid under no external force। जो सर्कल थ्योरम था उसमें हमारे पास इनविसिड फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो इर्रोटेशनल फ्लो कर रहा है टू डायमेंशनल में और अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स। देन स्टूडेंट्स लेट W is equal to f of z represents the complex velocity potential of the flow around a fixed cylinder of any shape whose cross section is the contour c। कंटोर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी कर्व होती है जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या आगे द कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल W is equal to f of z represents the complex velocity potential of the flow around a fixed cylinder of any shape whose cross section is the contour। Then students the components x and y of the pressure thrust exerted on the cylinder and the moment about origin of the pressure thrust exerted on the cylinder are given by। और वो स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं और जो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है वो ये वाले हैं। क्या है स्टूडेंट्स कि x माइनस वाई और x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1/2 आयोटा डेंसिटी इंटीग्रल कंटूर dw by dz का स्क्वायर dz, ठीक है। इधर इसका बार नहीं है, सॉरी। और उसमें जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो है रियल पार्ट ऑफ 1/2, इधर माइनस का साइन आ रहा है और उसमें से इधर आ रही है डेंसिटी कंटूर दिस जी और आएगा उसमें से dw by dz दिस स्क्वायर dz, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट। और स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारे पास ब्लेसियस थ्योरम में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, सर्कल थ्योरम में हमारे पास इनविसिड फ्लूइड होता है और उसमें भी इर्रोटेशनल फ्लो था, इसमें भी इर्रोटेशनल फ्लो था, उसमें इनकम्प्रेसिबल इर्रोटेशनल फ्लो था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंपेयर करके थोड़ा सा हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देन स्टूडेंट्स जो हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है किसी भी शेप का, ठीक है। इसके अबाउट जो फ्लो हो रहा है, जो हमारे पास फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है W is equal to f of z। तो इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी इसी थ्योरम पर, तो वो जो है वो बाय मिस्टेक मुझसे सेव नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं जो है इस थ्योरम को प्रूव करने में थोड़ी सी जो है वो स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है, और माइंड नहीं करना। तो उसमें से क्या है कि इस फ्लो का जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है वो ये वाला है, ठीक है, जो इस सिलेंडर के अबाउट जो इसके सिलेंडर के अराउंड है उस फ्लो का जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है वो ये वाला है। और ये जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सी है, ठीक है, कंटूर है। यानी कि अगर मेरे पास है ये कोई मेरे पास एक्स का कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसके अबाउट अगर मेरे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, फिक्स्ड है और एनी शेप का है, ठीक है। आप कोई दूसरा इतना सा काट कर आप इधर रखें, उसका आप क्रॉस सेक्शन ले लें, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन सिलेंडर है, फिक्स्ड है, इसके अबाउट फ्लो जो है वो हो रहा है और वो इर्रोटेशनली फ्लो बह रहा है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इसका जो स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन होगा वो ये वाला होगा, इस तरह से किसी भी शेप का हो सिलेंडर हो। देन स्टूडेंट्स इस
जो प्रेशर थ्रस्ट होता है उससे के एक्स और वाई कंपोनेंट ये वाले हैं, और उससे प्रेशर थ्रस्ट, जो थ्रस्ट लफ्ज यूज हो रहा है उसके क्या मीनिंग होती है कि पुश सडनली इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, पुश सडनली एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कि आपने सडनली पुश करना है किसी खास डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को। तो इधर क्या है, सिलेंडर पर जो है वो प्रेशर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये हमने दोनों चीज़ों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्रूफ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल टू शो करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें से एक्स और वाई जो कंपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ठीक है, जो प्रेशर थ्रस्ट है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे, तो फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और योटा के साथ हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम स्टूडेंट्स इसके इस साइड के इक्वल टू शो करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स पहले प्रूफ करते हैं इस वाले साइड को। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इधर ही ले लेता हूँ, इसका एक एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, डी एस, और इधर जो है ना मैं इसका एक पॉइंट लेता हूँ पी, और ये है ए और ये है स्टूडेंट्स बी, और इस एलिमेंट की लेंथ है डी एस। इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट लेता हूँ ये वाला। ठीक है, थीटा इसके साथ एंगल बनता है, और देन स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो एलिमेंट है ना, ये कह लें कि ये इस तरह से है, ये डी एक्स है और ये डी वाई है। तो मेरे पास उसमें से ये जो एलिमेंट था, सॉरी ये ज्यादा हो गया, तो ऐसे करके ये डी एस है, डी एक्स है और ये डी वाई है। तो इधर से स्टूडेंट्स ये मेरे पास एंगल है थीटा। तो कास थीटा किसके इक्वल टू होता है, कास थीटा होता है कायदा और बतर डी एस। इधर से इसमें से जो डी एक्स होगा वो मेरे पास आ जाएगा पी डी सॉरी डी एस कास थीटा के, और जो उसमें से साइन थीटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एस। इधर से मेरे पास आ जाएगा उसमें से डी वाई डी एस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों ने इस्तेमाल होना है आगे। देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट हमने फाइंड कर ले। इस पर जो प्रेशर थ्रस्ट है वो नॉर्मली अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो है थीटा प्लस पाई बाय 2, क्योंकि जो नॉर्मल है इसके, तो पाई बाय 2 के एंगल में फर्क, इस एंगल में जो है पाई बाय 2 प्लस होगा टेंजेंट के। तो देन स्टूडेंट्स इस प्रेशर थ्रस्ट के हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। तो इधर से हम उसको फाइंड करने के लिए हम प्रेशर की डेफिनेशन की तरफ पहले जाते हैं, विच इज इक्वल टू दिस। एरिया हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है डी एस उस एलिमेंट का। तो इधर से हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी प्रेशर की फॉर्म में वो होगी प्रेशर इनटू डी एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा दिस। तो देन स्टूडेंट्स मैं फाइंड करता हूँ, लेट करें कि ये जो है ना मेरे पास एक एलिमेंट है, सॉरी ये स्टूडेंट से मेरे पास है ना प्रेशर थ्रस्ट हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये मेरे पास कह लें कि एक्स और वाई एक्सिस है। तो ये जो एलिमेंट ये जो हमारे पास है प्रेशर थ्रस्ट था, ये किसके इक्वल है, पी डी एस के। ठीक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल टू आएगा, पी डी एस और साइन थीटा। थीटा हमारे पास ये जो इधर से लेकर ये वाला एंगल है ना, ये थीटा प्लस पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 2। इस तरह से जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, ये आएगा पी डी एस काज थीटा प्लस पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं प्रेशर थ्रस्ट के एक्स, वो है हमारे पास उसमें डिफरेंस करने के लिए इसको स्मॉल डी एक्स से, इसको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट किया। तो ये मेरे पास आ गया उसमें डी एस पी काज सॉरी काज आएगा थीटा प्लस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 तो ये चेंज होगा साइन में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, लिहाजा ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी डी एस साइन थीटा। और उसमें से जो इस प्रेशर थ्रस्ट का वाई कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा पी डी एस साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। तो ये भी चेंज होगा काज में, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा काज थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम क्या करेंगे, ये वाले जो वैल्यू जो मैंने कहा था इन्होंने इस्तेमाल होना है।
तो पी डी एस साइन थीटा किसके इक्वल है, डी वाई के। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो डी एक्स है ये इक्वल टू है स्टूडेंट्स माइनस पी डी वाई के, और स्टूडेंट्स जो डी वाई है ये इक्वल टू है पी डी एक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रेशर थ्रस्ट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, प्रेशर थ्रस्ट के, फोर्स के जो प्रेशर थ्रस्ट के कोऑर्डिनेट है माइनस पी डी वाई और पी डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने भी आगे इस्तेमाल होना है मूवमेंट जब हम फाइंड करेंगे उसमें। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स हमने ये जो थे प्रेशर थ्रस्ट के एलिमेंट वो इस स्मॉल एलिमेंट डी एस के लिए थे। होल कंट्रोल के अबाउट हम सारे कर्व के अलोंग हमने फाइंड करनी है जो प्रेशर थ्रस्ट होता है, यानी कि ये मेरे पास है सिलेंडर, इस पर जो है एक नॉर्मली प्रेशर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली। तो अगर हम इसको इधर अप्लाई करें इधर अप्लाई करें तो सारे जो है ना सारे जो क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग आती है उसका हमने फाइंड करना है वो चेंजिंग। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी डी वाई कंटूर दिस दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इधर कर रहा हूँ, इधर आ जाएगा मेरे पास दिस कंट्रोल है दिस दिस। तो देन स्टूडेंट मेरे पास इधर आ जाएगा वाई कंट्रोल आ जाएगा सी पी डी एक्स आ गया। अब हमने इसमें से एक्स और वाई को फाइंड कर लिया, इधर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। इनको सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं, मैं इसको उसमें से रेज करता हूँ। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस आयोटा वाई के। एक्स और वाई की वैल्यूज इधर पुट करते हैं, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स माइनस कंट्रोल पी डी वाई और माइनस आयोटा कंट्रोल पी डी एक्स। अब हम स्टूडेंट्स आयोटा को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा कंट्रोल दिस पी डी वाई और इसके साथ स्टूडेंट्स 1 ओवर आयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन भी आएगा, 1 ओवर आयोटा आ गया, माइनस स्टूडेंट्स आ गया कंट्रोल दिस पी डी एक्स। अब हम स्टूडेंट्स इसमें से माइनस को भी कॉमन लेते हैं, माइनस आयोटा आ जाएगा और ये 1 ओवर आयोटा जो होता है ये स्टूडेंट्स माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, जो 1 ओवर आयोटा है रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आयोटा नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस आयोटा के इक्वल। तो इधर से ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली और उसमें से हम पी को भी कॉमन लेते हैं और उसमें से कंट्रोल को भी कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई माइनस डी एक्स। इधर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस की वैल्यू इधर हम स्टूडेंट्स इसको यूज करेंगे। देखें स्टूडेंट्स इधर से क्या होगा कि अयोटा को भी अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, अयोटा जो है इसके साथ है, ठीक है, अयोटा इसके साथ है, तो इधर से मिस्टेक हो रही है मुझसे, इधर अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो प्रेशर इसके साथ भी आएगा, सॉरी डी वाई माइनस सॉरी माइनस को जब हम बाहर लेकर गए तो इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस प्रेशर दिस। मिस्टेक से भी बचना है और जल्दी भी करना है। तो देन प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा और आएगा कंट्रोल दिस पी और माइनस आयोटा डी वाई देन और प्लस कंट्रोल दिस पी डी एक्स। ये इक्वल टू आ जाएगा इसमें माइनस आयोटा और आएगा इसमें से कंट्रोल सॉरी दिस आ जाएगा और प्रेशर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ आयोटा डी वाई के, और ये जो चीज़ है इसमें से ये किसके इक्वल है, डी जी बार के। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जी बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, डी जी बार आ जाएगा डी एक्स माइनस आयोटा डी वाई के। तो इधर हम इससे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से माइनस आयोटा दिस प्रेशर और आ जाएगा इसमें से डी जी बार। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया जहाँ तक हो सकता था। अब हम स्टूडेंट्स इधर प्रेशर की जो है ना वो वैल्यू को फाइंड करके इधर पुट करेंगे और वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे बर्नौली इक्वेशन से।
तो इस थ्योरम को करने के लिए हमें बर्नौली इक्वेशन जुबानी याद होनी चाहिए। तो बर्नौली इक्वेशन किसके इक्वल होती है उसको हम स्टूडेंट से लिखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन किसके इक्वल होती है, उसकी इक्वेशन क्या है, 1/2 v स्क्वायर प्लस फोर्स पोटेंशियल प्लस प्रेशर ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो जो प्रेशर थ्रस्ट है इन दी एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, हमारे पास स्टूडेंट्स ये फोर्स पोटेंशियल जीरो होता है। तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन 1/2 v स्क्वायर प्लस प्रेशर ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। इधर से हम स्टूडेंट्स प्रेशर को फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए और डेंसिटी -1/2 v स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और ए भी कांस्टेंट है, दो मल्टीप्लाई करेंगे, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके अगेन एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है बी। ठीक है, ये मेरे पास है प्रेशर -1/2 v स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स इस प्रेशर वाले की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। तो प्रेशर की वैल्यू को अब हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, x माइनस अयोटा बाई इज इक्वल टू माइनस अयोटा, और उसमें से इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 21 b डी जी बार और माइनस वो वाला प्लस अयोटा दिस 1/2 और आएगा उसमें से इसके साथ है डेंसिटी भी आनी है, रो भी आनी है। ठीक है, तो 1/2 रो और v स्क्वायर आएगा और साथ आ जाएगा उसमें डी जी बार। तो ये है उसमें से कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जब हम किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, तो इधर किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कब 0 होती है, जब हम किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास x 1 to 1 अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कब 0 होती है, जब हम उसको किसी क्लोज्ड पाथ के अबाउट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर 0 आता है। तो लिहाजा ये स्टूडेंट्स जो होगा पार्ट ये अप्रोच कर जाएगा 0 को, यानी ये 0 हो जाएगा, अप्रोच नहीं एग्जैक्टली 0 होगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1/2 अयोटा रो, ये वाला पार्ट हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। अब हम इधर क्लोज्ड इंटीग्रल दिस और v स्क्वायर जो स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है उसकी इधर डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, v बराबर होता है dw और dz की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका स्क्वायर लेंगे। ये एक हमारे पास स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह हमने सर्कल थ्योरम में भी कॉम्प्लेक्स इस वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया था। ठीक है, मॉड का स्क्वायर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये इक्वल होता है dw ओवर dz, साथ उसका आ जाएगा dw बार ओवर dz बार। तो ये इसमें से इस वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dw ओवर dz, dw बार ओवर dz बार, साथ आ जाएगा dz बार। इधर से स्टूडेंट से ये काट गया, बाकी ये 3 टर्म बची और ये वाला बची। अब हम स्टूडेंट से इधर से क्या करेंगे, इधर हमें चाहिए इसका होल स्क्वायर, इधर dz भी चाहिए। तो इधर हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है वो एक स्ट्रीम लाइन को शो करता है। ठीक है, वो एक स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बनाता है, वो एक स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, जो इसका ये क्रॉस सेक्शन है ना वो एक स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या है, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो इसका जो स्टूडेंट्स डी साई होगा वो इक्वल होगा 0 के। और हम स्टूडेंट्स जजानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इलास्टिक टेंशन है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 5 प्लस अयोटा साई के। तो इसको जब हम w फाइंड करेंगे डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा d5 प्लस अयोटा डी साई के। और चूंकि ये स्टूडेंट्स डी साई इक्वल टू 0 है और लिहाजा ये वाला सारा कंपोनेंट 0 हो गया, तो हमारे पास बच गया d5। तो जब हम इसका स्टूडेंट्स से कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आता है और ये इक्वल टू है स्टूडेंट्स डी डब्ल्यू के। तो इधर से हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू बार और डी डब्ल्यू बराबर है, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई कंपोनेंट -1/2 सॉरी माइनस नहीं आना अयोटा डेंसिटी दिस डी डब्ल्यू ओवर डी जी, और स्टूडेंट्स इधर हम डी जी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। और ये स्टूडेंट्स
ये हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी होल स्क्वायर और ये डी जी साथ आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसका जो पहला पार्ट है उसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। कौन से जो स्ट्रीमलाइन, ये जो क्रॉस सेक्शन में स्ट्रीमलाइन को शो करता है उसमें हमने ये वाला शो करना है और ये हमने क्यों शो करना है, इसी की हमें ज़रूरत थी। इसको हमने इक्वल, दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हमने स्ट्रीमलाइन और इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन को भी यूज़ किया। दोनों पार्ट में यूज़ होना है। बर्नौली इक्वेशन में जो प्रेशर है, ठीक है, जब हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे प्रेशर थ्रस्ट का अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन, तो उधर भी प्रेशर की भी जो वैल्यू है उसने इस्तेमाल होना है ये वाले में। और इधर हमने स्टूडेंट से कहा कि ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, तो कांस्टेंट है, सॉरी कह रहा हूँ, जब हम इस कांस्टेंट को किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो ये इक्वल टू होता है 0 के। तो इस तरह से हमने इसको 0 कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वाला उसको करते हैं। तो इसका आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। उसके लिए हमें मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ प्रेशर थ्रस्ट, ठीक है, एट अ पॉइंट, ये सारी डेफिनेशन हमें इस्तेमाल करनी होगी। उसके लिए हम एक डायग्राम जो सिलेंडर की थी उसको अप्लाई करते हैं। उसमें हम स्टूडेंट से एक पॉइंट लेते हैं, इस पर जो प्रेशर थ्रस्ट था, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, -p/dy और p/dx। ठीक है, और इसका हमने अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है और ये है ओरिजिन और एक पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हम लिखेंगे कि आर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर और ये 2 डायमेंशनल है, तो इसके कंपोनेंट्स आएंगे xi + yj। और जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो उसके कंपोनेंट्स क्या है, -p/dy इस पॉइंट पर p/dx। तो इधर हम स्टूडेंट्स मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू को, डेफिनेशन को फाइंड करें, इस्तेमाल करेंगे। और ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर हमने पूरे होल कंटूर के लिए इसका मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है। तो लिहाजा सबसे डीएम लिखेंगे। इधर हम स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, i j k x y 0 -p/dy p/dx 0। इधर से स्टूडेंट्स i और j वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, दिस और इसको जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये और ये वाला, बस के वाला कंपोनेंट बचेगा। तो dm इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स के और आएगा स्टूडेंट्स x p x dx माइनस माइनस प्लस y p dy। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसकी हम स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे और इधर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये जो स्क्वायर होगा वो इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, px dx प्लस py dy। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ प्रेशर थ्रस्ट एट पॉइंट P। तो अब हमने होल कंटूर के अलोंग फाइंड करने के लिए हम इसको स्टूडेंट्स से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे दिस। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी, px dx प्लस py dy कंटूर दिस। अब हम स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, चूंकि हमने एक्सप्रेशन जो z और d इस फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर को बाहर लेते हैं x dx प्लस y dy। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कंटूर। तो इधर हम इस तरह से डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कि x प्लस आयोटा y और dx माइनस आयोटा dy को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, x dx प्लस y dy और आएगा स्टूडेंट्स माइनस आयोटा, अगर हम कॉमन लेते हैं तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस x dy माइनस माइनस
बाहर कामल लिखा आयोटा प्लस आ जाएगा उसमें से वाई डी एक्स। तो इसका जो उसमें से रियल पार्ट है ना इसका, ये इक्वल टू है इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसका उसमें से जो रियल पार्ट है वो इक्वल टू है इसके, जो इसका रियल पार्ट है वो इक्वल टू है इसमें से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के। तो इधर हम उसमें से इसको यूज करेंगे। फर्दर मैं ये स्टेप लिख देता हूँ, दिस प्रेशर एक्स प्लस अयोटा वाई डी एक्स माइनस अयोटा डी वाई, ठीक है। देन उसमें से हम क्या करेंगे, सॉरी इधर जो है ये लिखने के से पहले ही आपने इधर कंडीशन लगा देनी है कि रियल पार्ट ऑफ दिस, जो इसका रियल पार्ट होगा वो पिछले वाले स्टेप के इक्वल है, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हमने बाहर लिख दिया कि हमें बस इसका रियल पार्ट ही चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो ये आपने स्टूडेंट से कर लिया। अब हम इधर हम इनकी जो जी के फॉर्म में वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रेशर जी डी जी कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। इसमें सब हम देखें अपनी जी आ गया इसमें, ठीक है। तो प्रेशर की अब हम उसमें से वैल्यू को पुट करेंगे इधर, ये वाली वैल्यू को, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी हम इधर पुट करेंगे। और इसमें भी हम उसमें से जो क्लोज्ड कर्व के अलोंग इसका हम इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें से मेरे पास आ जाएगा मोमेंट आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ कंट्रोल दिस, प्रेशर की वैल्यू आएगी मेरे पास उसमें से -1/2 रो वी स्क्वायर, साथ आएगा जी डी जी बार आएगा, ठीक है। इसमें ये आगे फर्दर आ जाएगा मेरे पास उसमें से रियल पार्ट ऑफ -1/2 रो, ठीक है, माइनस भी आ गया इधर, माइनस भी लाना था, 1/2 भी आ गया, डेंसिटी भी आ गई। इधर हम थोड़ा सा इसके जो है ना डेफिनेशन यूज करेंगे, जिस तरह हम जानते हैं ये इसके इक्वल होता है इसके, तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो इधर हम इसकी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम स्ट्रेस इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रेस आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। देन स्ट्रेस इस ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल दिस डी डब्ल्यू बार ओवर डी जी बार जी डी जी बार, ये इसके साथ कट जाएगा स्ट्रेस। और फिर जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया उधर भी मैंने आपको रेफरेंस दिया कि हमने ये शो कर दिया था, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन को शो करती है, ये जो क्रॉस सेक्शन है कांस्टेंट, तो डी साई हमारे पास आता है 0 के, तो उधर से हम कह देते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो लिहाजा इधर हम स्ट्रेस से क्या करेंगे कि जो मोमेंट ऑफ ओरिजिन होगा ये आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ -1/2 रो इंटीग्रल कंट्रोल, और ये इसमें से बराबर है तो ये हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, और नीचे डी जी का होल स्क्वायर करने के लिए हम स्ट्रेस इसके साथ डी जी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये डी जी पहले वाला, तो ये स्ट्रेस मिलकर जो है स्ट्रेस ये वाला और ये दोनों मिलकर होल स्क्वायर बना देंगे, और साथ डी जी आ जाएगा और जी आ जाएगा, और उसमें से ये रियल पार्ट आ जाएगा और -1/2 रो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें आ जाता है स्टेट एंड प्रूव द बेसिस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।